चुनाव के समय किसान और मजदूरों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। कभी कर्ज माफ़ी की घोषणा की जाती है, कभी बिजली माफ़ी की घोषणा की जाती है, लेकिन कभी एमएसपी गारंटी की बात नहीं की जाती है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज राकेश टिकैत जी की लखनऊ के इको गार्डन में किसान मजदूर अधिकार महापंचायत थी, जहां पर उन्होंने एमएसपी गारंटी को लेकर के जोर शोर से मुद्दा उठाया और योगी सरकार पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार झूठी है, अपने कहे हुए वादे पूरे नहीं करती है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि हम बिजली माफ़ी करेंगे, किसानों की बिजली माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों की बिजली माफ़ नहीं की गई है। दोस्तों कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं जो हम आपको दिखा दें, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्या मामला है बिजली माफ़ी का और एमएसपी गारंटी का क्या मामला है। देखो मांगे हैं, सरकार ने कहा था कि घोषणा पत्र में अपने कि हम बिजली फ्री देंगे। क्या घोषणा पत्र झूठा था क्या या जनता बेवकूफ थी क्या? आपने बहकाने का काम करा इनको। जो 13 महीना धरना आपने दिल्ली में दिया, उसके बाद लोकसभा चुनाव का एन वक्त पर जब धरना जो है आपको खत्म हुआ, तो कहीं क्या लगता है आपको उसमें आपके साथ छलावा किया गया? छलावा ये सरकार, भाई सरकार आमने सामने बैठ कर बात नहीं करती, जो लिखत पढ़त में देती है उस पर काम नहीं करती। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही एक साधन है। सरकार ने जो बिजली मुफ्त देने का वादा किया, अभी तो मीटर लग रहे हैं, मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। एमएसपी पे जो समिति बनी थी उस पर क्या करना? अभी कुछ नहीं हुआ और हमने ये कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है। आगे क्या रणनीति है? आगे ये है कि वैचारिक क्रांति देश में होगी। विचार से सब लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो पेंशन जो पुरानी स्कीम है पेंशन वो बहाल होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी उसका कर्मचारी हो, फसलों के दाम मिलने चाहिए, किसानों की मुआवजा जमीनों का। 2024 चुनाव भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दखल देगी? नहीं, हमारा कोई राजनीति में सपोर्ट करे, किसी दखल देगी? क्या पता, क्या टाइम बताओगा। चलो जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि योगी सरकार ने चुनाव के समय पे बिजली माफ़ी की घोषणा की थी, हमने भी सुना था, हमने भी पढ़ा था अखबारों के माध्यम से। पहले इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आधी बिजली माफ़ करें, आधा बिल माफ़ कर देंगे, जो मंथली महीने का बिल आता है उसको हम आधा कर देंगे। लेकिन जब सपा सरकार अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसानों की पूरी बिजली माफ़ कर देंगे, तब ये लोग भी दबाव में घोषणाएं कर गए कि हम भी किसानों की पूरी बिजली माफ़ करेंगे। आपको बता दें, अभी तक किसानों की पूरी बिजली पूरा बिजली का बिल जो महीने में आता है वो माफ़ नहीं हुआ है। एक साल बाद इनको याद आया, एक साल बाद जो इन्होंने पहले घोषणा किया था कि हाफ बिजली माफ़ करेंगे, आधा बिल माफ़ करेंगे महीने का, तो उन्होंने उसको तो कर दिया है एक साल बाद। लेकिन अभी इन्होंने जो वादा किया था कि हम पूरा बिल किसानों का माफ़ करेंगे जो महीने का बिल आता है। और आपको एक जानकारी और दे दें, सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग बिजली माफ़ी किसानों के लूट करते हैं। जो राकेश टिकैत जी कहा कि बिजली के नाम पे योगी सरकार लूट करती है, हम आपको बता दें इसके भुक्तभोगी हम भी हैं। योगी सरकार जो बिजली माफ़ी की साल में कभी एक दो बार मार्च में या जून में या दिसंबर में एक दो बार कभी स्कीम लाया करते हैं कि सरचार्ज हम छूट दे देंगे, मतलब जो बिजली के बिल में ब्याज होता है, यानी 1 लाख आपका बिल है, 1 लाख आपका ब्याज है,
कहीं उसको 80,000 1 लाख से आपका 80,000 माफ़ कर देंगे, लेकिन उसको ये 2-4 किस्तें लेने के बाद आपको बता दें, बहुत पूरे प्रदेश का किसान पीड़ित है। ये राकेश टिकैत जी को भी शायद पता नहीं होगा, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस मुद्दे को भी उठाएं। किसानों के बिल, किसान की कोई परमानेंट आय तो होती नहीं है, तभी आप ये सरचार्ज की छूट लाते हैं। किसान के जब छूट कोई मौका मिलता है, कोई अपनी व्यवस्था करके अपना बिल जमा करता है, किस्त बनवाता है, ये 12 महीने की 12 किस्तें बनाते हैं। अब किसान के पास कोई मंथली तो आय हो नहीं रही है, तो अगर आपने, जब आपका लास्ट कोई किस्त बीच में होने वाली है, 1-2 किस्त आपकी बचेंगी, तो फिर से सरचार्ज आपको जोड़ देंगे, कहेंगे आपका जो छूट मिली थी वो छूट आपकी रद्द हो गई। ये बहुत सारे किसान पीड़ित हैं, मुझे जानकारी है, हम भी इससे पीड़ित हैं। और इसके बाद जो आपको छूट मिलती है उसको फिर से जोड़ दिया जाता है जब आपकी लास्ट की 1-2 किस्तें बचती हैं, ये कहकर पूरा आपसे जमा करवा लिया जाता है। पूरा आपसे जो एक तरह से पूरा ब्याज जमा करवाने के बाद जो जमा आपसे करवाया, वो पहले जो भी होता है, बैंक कोई भी नियम होता है, पहले ब्याज में जाता है, तो पूरा आपसे ब्याज जमा कर बाद में कहते हैं आपकी छूट रद्द हो गई। और जब पूछो अधिकारियों से, एक्शन स्तर के, जिले स्तर के अधिकारियों से बात करो, तो वो लोग कहते हैं कि आपने जो हमारा आपका समझौता था, आपने थोड़ा आगे पीछे किया होगा। अगर आपकी 15 तारीख को बिल देना है, और इसके आगे पीछे आप किसान के पास जब पैसा आता है तब जाता है, पहले बीच में नहीं बताते। बस ये हम भी गए कई बार और अपना आगे पीछे 20 तारीख आपकी, अगर 22 तारीख को गए तो ये अपना बताया कितना आपको बिल देना, आप दे देते हैं। आप उसी समय लेट पेमेंट जोड़ करके आप बता देना चाहिए कि आप लेट हो गए, लेकिन नहीं, लास्ट में आपको ये परेशान करने के लिए आपकी जो छूट उसको रद्द कर देते हैं। दुनिया का कोई भी सिस्टम होता है, चाहे बीमा कंपनी हो या बैंक हो, हर जगह लेट पेमेंट लिया जाता है या ब्याज जोड़ दिया जाता है। लेट पेमेंट या तो लेट पेमेंट लिया जाता है जितने दिन आप लेट करेंगे किस्त को, या उसका जो ब्याज उसको उसी में जोड़ दिया था, लेकिन नहीं, ये कहते हैं हम आपकी छूट ही रद्द कर देंगे। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। इस ओर राकेश टिकैत का हम ध्यान आकर्षित कराते हैं, राकेश टिकैत जी का, उनसे हमारा निवेदन है इसका मुद्दा उठाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसानों का शोषण किया जा रहा है, कि छूट के नाम पे एक तरफ सरकार, योगी सरकार वाहवाही लूटती है और उसके बाद किसानों का शोषण करती है। ये तो था, मैंने मुद्दा उठाया। और बिजली का बिल अभी तक पूरा जो महीने का बिल कहा था वो माफ़ नहीं किया गया, तो बिजली के नाम पे योगी सरकार लूट करती है, ये इसके हम भी भुक्तभोगी हैं। दूसरी ओर जो राकेश टिकैत जी से पत्रकारों ने पूछा कि एमएसपी गारंटी, उन्होंने कहा कि लिखित में सरकार कुछ कहती कुछ है, अभी तक समिति को कोई उसका पता नहीं है समिति ने क्या किया। उन्होंने कहा एमएसपी गारंटी हम पूरे देश में चाहते हैं और सरकार इसको देना नहीं चाहती। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही जरिया है। सरकारों को दबाव में लाने के लिए, सरकारों से बात मनवाने के लिए। अभी दोस्तों आपने देखा होगा दिल्ली में यूपी विधानसभा के पहले, यूपी विधानसभा के समय ही योगी जी ने थोड़ा सा झुकाव किया कि हम किसान बिल वापस लेते हैं। नहीं, लगभग 1 साल, लगभग 15 महीने, 1 साल 14 महीने होने के बावजूद मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन चुनाव के नाम पे झुक गए थे और उन्होंने कहा कि हम किसान बिल वापस लेते हैं। और ये भी कहा था एमएसपी गारंटी का जो मेन मुद्दा था कि इस पर समिति बनाई गई, इस पर कार्य किया जाएगा। लगभग काफ़ी दिन मेरे समझ में लगभग 1.5 साल से लगभग 2 साल हो जाएंगे फरवरी के बाद से, जनवरी से, लेकिन अभी तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना है। इसके लिए राकेश टिकैत जी का फिर हम अभियान छेड़ेंगे, पूरे देश का हमारा मुद्दा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अक्सर वो आम नागरिकों की भी समस्याओं को उठाते रहते हैं राकेश टिकैत जी। उन्होंने कहा कि जो पुरानी पेंशन बहाली है ये पूरे देश में होना चाहिए, कुछ राज्यों में हो गई है लेकिन पूरे देश में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का भी मामला उठाया, तो कोई भी बड़ा मुद्दा, सामाजिक मुद्दे होते हैं, वो कहते हैं हर मुद्दों को हम उठाएंगे और युवाओं का साथ देंगे या कर्मचारी वर्ग है उनका भी साथ देंगे, और किसानों की लड़ाई तो हम लड़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो है इसे अधिक खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमें जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।